इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए। अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं योग्य समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, उसको कहने दीजिए। महोदय, ये आपने कहा था। अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा, ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए। आपने पहले भी ये काम किया है और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है। कह रहा है कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलत फहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना क्या जी। हाँ, बोगस वोट पड़ी थी, उसका क्या हुआ? अरे बैठ जाइए। बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीला वाला कागज नहीं रहेगा, कहाँ लाल जला कहाँ उजर जला। अब ये जौहर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने, नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का, वहां से समता पार्टी का समर्थन हुआ का एमपी यहाँ बैठे होंगे, लड़का वो राम नरेश भाई हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का, हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान दे के जीता थे। वो लड़का, क्या हालत है समता पार्टी का, आप जाके देखिए औरंगाबाद में। नीतीश जी ले गए वहां, कहाँ ले गए? बाढ़ में
थर्मल जहाँ वाटर लॉगिंग है, जहाँ जला का पूरा इलाका है, वहाँ ले गए और आपसे ले गए, वहाँ उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो लिख करके राज्य सरकार कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है। जो हम कर सकते हैं वही काम करें। बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए तो। अभी 14 तारीख को जौहर साहब नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे। आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे, और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से कम बैठ के एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज्य को हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं, और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें। हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोले। तो हम लोगों ने कहा था ये झूठ नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी हमेशा ठगे जाते रहे। राज्य सरकार की जो कुबत होगी, आप बताइए वहां पानी कहां है। हमने मालूम किया कि सफिशिएंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है, तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जौहर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना 1000 एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना आप खोल रहे हैं। निकलिए मोदी नगर से। हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज। एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। मोदी पूरम, स्वदेशी का नारा आपने कहा, स्वदेशी। आपने कहा कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते। भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होकर भारत के लोग अपनी रक्षा, अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया है। सारा स्वदेशी मिल कल कारखाने हमारे बंद। बड़े पैमाने पर जो मजदूर है, गरीब है, गरीबी और गारत बढ़ रही है। अन्य चीजों में, कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में महोदया, देश की स्थिति अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश की माइनॉरिटी जो सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं,
आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें। जिस समय आपका संबोधन हो रहा था, पीने के पानी का सवाल न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई जो इस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया। पूरा का पूरा 13 महीना में सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है, आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर तो मत मरिए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल वो बोला कि हम, नीतीश जी और जॉर्ज साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जॉर्ज साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जॉर्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। अभी आपने शकुनी चौधरी जी को, हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग उनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीब दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को। रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में। मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं, हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा सर। बहुत दफा हम लोगों ने सुना है। ऑर्डर प्लीज। सर, हम लोगों ने सुनने की कोशिश किया है। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, अभी पावर ब्रोकर्स है, अभी कोई इसका साथ में जो रिश्ता नहीं है, सब मिलकर वाजपेयी जी को हटाना चाहते हैं। जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। नहीं
लालू आप प्रसाद आपको यादव। बात कहो, आप आपको बात कहो, लेकिन आप किसी को टोकराने नहीं सकते हैं। अगर आप टोकराएगा तो हम लोग भी टोकराएगा आपको। ममता जी प्लीज मार। प्लीज नो ऐसे- नो नो प्लीज नो प्लीज मिस्टर बैठिए लालू प्रसाद जी यू प्लीज यहाँ एड्रेस कीजिए महोदय प्लीज महोदय नो मिस्टर टंडन मिस्टर टंडन आप कौन देने वाला है? प्लीज अरे नो नो मिस्टर वर्मा वो नो that is over मिस्टर वर्मा नो मिस्टर नो नो ये मिस्टर नो नो प्लीज नथिंग विल गॉट प्लीज महोदय मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय कोई अनपार्लियामेंट्री आपने कहा आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री कौन क्या बनेगा कौन बनने वाला है उधर है इधर है इधर है उधर है आज जो हम लोग आंख से देखा है आज जो कान से सुना है लालू यादव नहीं देखा दुनिया ने देखा है तो बहन ममता का अपमान का नहीं हमने कहा कि ये बात थी आप बांध के रखना चाहते हम लालू यादव अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान क्या बता इसलिए महोदय अब ये है कि अपनी सीट दे दी सब कुछ दे दिया कुछ नहीं लिया न लोटा न थारी तो पेट भरे गिरधारी तो हम लोग असूल वाले लोग हैं ये आप समझ लीजिए ये जो बैठे हुए लोग हैं हाँ वो भी है और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे तुरंत आने वाला तुरंत कहाँ कहाँ तार जूटा कितना घपला कितना लूटा यहाँ किसका गर्दन कहाँ और हयात होटल में 90 करोड़ मित्तल NRI अभी जो पकड़ाया रुपया दबाए हो हाउस ट्रेडिंग के लिए हम ये बात को कहना नहीं चाहते थे एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते थे एकेडमिक डिस्कशन हम एकेडमिक डिस्कशन में हैं इसलिए बोलोगे तो हम इन चीजों को रखना चाहिए मौत अभी जान मौत अच्छा इंसान वो होता बात सुनिए मौत करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी सुधार देंगे आडवाणी जी सीता स्वयंवर हो रहा था कौन धनुष को तोड़ेगा डंका बज गया भारी भारी भूप जुट गए सीता हमारी माँ भारत की बेटी माला हाथ में चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं मेरे गर्दन में डाल देगी मेरे गर्दन में डाल देगी सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद क्या नहीं बोलने देगा ये लोग नहीं बोलने देंगे इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए अभी अभी रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें अभी वोटिंग कराइए नहीं बोलने देंगे महोदय अगर ये गलत प्लीज बैठे प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम लेट हिम कंक्लूड नाउ उन वीरों में महान